नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सुगबुगाहट बहुत तेज है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं क्योंकि पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर रहीं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के पीछे कई सियासी माने बताए जा रहे थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये निकलकर सामने आया कि झालावाड़ के पिपलोदी में जो स्कूली घटना घटी, जिसमें सरकारी स्कूल का छत गिर गया, जिसमें 7 बच्चे उस घटना के शिकार हुए और 22 बच्चे घायल हुए, उसका जिक्र बताया गया। लेकिन राजस्थान की राजनीति को लेकर कयास कुछ और लगाए जा रहे थे। पता चला कि इस बीच में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक से स्वास्थ्य हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, तो उपराष्ट्रपति के नामों की चर्चा में वसुंधरा राजे का नाम भी सम्मिलित हुआ और इसलिए बताया गया कि उनका दिल्ली दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूं अचानक से मिलना, ये वजह बताई गई। उसके बाद आपने देखा कुछ समय के बाद एक हफ्ते में दिल्ली दौरे पर 2 बार दिल्ली दौरे पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नजर आए। उन्होंने पहले दौरे में कई सारे मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान भी रहे और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि वो शिष्टाचार मुलाकात बताई गई क्योंकि उस समय मानसून सत्र भी चल रहा था, लेकिन इसके पीछे भी सियासी मायने कुछ निकाले गए। उसके बाद जब दूसरे दौरे पर वो एक हफ्ता के दूसरे दौरे पर जब वो रहे, तो उसमें उन्होंने कई सारे मंत्रियों से मुलाकात तो की, कैबिनेट मंत्रियों से, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और साथ ही संगठन मंत्री महामंत्री बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात हुई, जो कि 45 मिनट तक ये मुलाकात मानी गई। उसके पीछे भी कई सारे एंगल निकाले गए। अब आपको बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिल्ली दौरे पर हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है, कई सारे मंत्रियों से भी मुलाकात की है। तो राजस्थान के जो राजनेता हैं बड़े, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हो, उनका दिल्ली दौरा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के पीछे क्या मायने हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए, भजन लाल सरकार को नियुक्त हुए, यानी कि उनकी सरकार भाजपा की सरकार बने 1.5 साल होने वाले हैं और 1.5 साल होने में भी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा, फेरबदल जल्दी होंगे, लेकिन अभी तक फेरबदल नहीं किया गया। सबसे पहली बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और उसके बाद ये देखना होगा कि किसको सरकार में रखना है, किसको संगठन में एडजस्ट करना है और जिन नेताओं की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उनको वहां से हटाना है। और मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए 3 राज्यों पर फोकस है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इसीलिए आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेताओं का दिल्ली दौरा हो रहा है। इस बीच में एक और तस्वीर निकल कर आई जब गजेंद्र सिंह खीवंसर, जोगाराम पटेल और 3-4 मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात की बैक टू बैक। और इसके पीछे भी सियासी मायने निकाले गए, क्योंकि राजस्थान में एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है, कैबिनेट विस्तार होना है, उसमें देखना है कि किसको कहां रखना है, किसको क्या पद देना है, किसको कहां एडजस्ट करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि संगठन में किसको रखना है, पार्टी में किसको रखना है, सरकार में किसको रखना है। हालांकि ये सब कुछ निर्भर होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। दूसरा कि उपराष्ट्रपति के नामों की चर्चा हो रही है, जो कि आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, तारीख भी आ गया है। 9 सितंबर को चुनाव होगा और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति, अगर कोई दूसरा उपराष्ट्रपति के नाम के लिए नहीं खड़ा होता है तो उपराष्ट्रपति आपको मिल जाएगा। उसके लिए आज से ही नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, तो नाम इसमें आते कि उपराष्ट्रपति के लिए वसुंधरा राजे का नाम भी आ सकता है। लेकिन दिया कुमारी राजस्थान क्यों गई हैं, इसके भी सियासी माने हैं, क्योंकि आपने देखा एक तो कैबिनेट विस्तार, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा ये कि राजस्थान में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने हैं, यानी कि राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है। इसको लेकर भी नाम आ रहे हैं। देखिए, नगर निगम का चुनाव अभी होना है, जिसमें कि उपाध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी कयास तेज लगाए जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि राजस्थान के जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली का दौरा भी कर रहे हैं और राजस्थान में भी इसको लेकर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। इसके पीछे 3 मेन वजह बताई जा रही है, लेकिन असल में सियासी माने क्या है उसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि दिया कुमारी और फिर भजन लाल, उसके पहले वसुंधरा राजे, इन सब ये जो लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, इधर भजन लाल अपने कैबिनेट से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या वाकई कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है या कुछ बड़ा बदलाव हम राजस्थान की सियासत में देख रहे हैं? क्योंकि अभी 1.5 साल होने वाले हैं, कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, कैबिनेट विस्तार होना था, लेकिन कुछ दिन के लिए टल गया, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है, जहां पर हमने
देखा महिलाओं संगठन को बीजेपी के वो तैयार किया जा रहा है ताकि वो बिहार में जाए और चुनाव प्रचार प्रसार करे, ताकि इस बार बीजेपी की जीत, एनडीए की जीत वहां पर हो। इसको लेकर भी और फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका है और ये भी माना जा रहा है कि अभी बिहार के चुनाव में सब लगे हुए हैं। हालांकि अभी तारीख उसकी तय नहीं हुई है क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर तक है और उससे पहले ही चुनाव आयोग डेट जारी कर देगा और लगभग अक्टूबर या नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे। और अगर इसमें अभी व्यस्तता है तो माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी थोड़े दिन के लिए और रुक सकता है, क्योंकि 1.5 साल होने में अभी तक कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इसको लेकर भी ये दिल्ली दौरा अहम साबित हो रहा। आपका क्या सोचना है कि राजस्थान की राजनीति में तीनों बड़े कद्दावर नेताओं का बार बार दिल्ली दौरा क्यों हो रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही। नमस्कार।